नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। जी हाँ मित्रों, जो दशमी तिथि होता है यह खासकर इसे विजय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 9 दिन तक माता नवदुर्गा की कठोर तप एवं व्रत करके दशमी तिथि को रावण का संहार किया था। इसलिए इस महापर्व को विजय दशमी के नाम से जाना जाता है। और कुछ ऐसे और भी कथा है, प्रमाणित कथा है। इस दिन बुराई के जो प्रतीक रावण, इसके हम पुतला दहन करते ही करते हैं। जो धार्मिक मान्यता है कि मां दुर्गा ने महिषासुर राक्षस पर आज ही के दिन अर्थात विजयदशमी के दिन विजय प्राप्त की थी। दशहरे के दिन नया काम करना इसे शुभ माना जाता है। गाड़ी है, ये सब की जो है खरीदारी करना बहुत ही शुभ होता है। अस्त्र शस्त्र के इस दिन हमें पूजा जरूर करना चाहिए। तो इस साल पंचांग के अनुसार ध्यान से सुनना, इस साल पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो दशमी तिथि है, इसे हम दशहरा त्योहार के नाम से मनाते हैं। बड़ ध्यान से सुनना, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार रावण दहन हमेशा सूर्यास्त के बाद ही करना चाहिए। सूर्यास्त के बाद क्यों करना चाहिए? जो रात्रि है इसे अंधकार का प्रतीक माना जाता है। जो रावण है इसे अंधकार कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति रात्रि कालीन में दशहरा के दिन रावण का दहन करते हैं तो ऐसे व्यक्ति रोग, दोष, शोक, संकट, व्याधि, ग्रहों की विपरीत स्थिति, ये सब प्रकार के जितने भी नकारात्मक चीज होती है इनसे बचे रहते हैं। आप सभी दर्शकों से क्षमा चाहूंगा। काफी टाइम के बाद मैं वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कुछ काम की वजह से, कुछ काम के चलने की वजह से मैं आप सभी दर्शकों को वीडियो नहीं दे पाया था, क्योंकि मैं खुद अभी नवरात्रि की पूजन पाठ में विजी था। माता रानी की साधना चल रही थी। तो नवरात्रि के दिन हमें ऐसी कौन सी पौधा लगाना चाहिए जिस पौधे से हमारे अध्यात्म उन्नति हो, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए, कुछ पूजन की मैं पोटली बनाने का तरीका बता देता हूं। इसके बाद में ये जानकारी बताऊंगा। तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, अगर इस दिन शमी के कुछ पत्ते तोड़ करके अपने पूजन घर में रखें, जैसे कि शमी जो पत्ते तोड़ करके आपके लाल कपड़े लेने, इसमें अक्षत है, एक सुपड़ी है और शमी की कुछ पत्ते डाल करके पोटली बना लेना है। इससे माता नौ दुर्गा या फिर प्रभु श्री रामचंद्र को अगर आप भेंट कर देते हैं तो यकीनन माने आप पूरे जीवन अपने शत्रु से विजय रहेंगे। अर्थात अगर आपको कोई गुप्त शत्रु हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहे, तो ऐसे गुप्ता अज्ञात शत्रु का सर्वनाश हो जाएंगे। प्राचीन ज्ञान चैनल का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना, इसलिए आप सभी दर्शकों को इस प्रकार अच्छे जानकारी सिखाए जाते हैं ताकि आप सभी दर्शकों का भला हो, आप सभी दर्शकों का कल्याण हो। नवरात्रि की वजह से नवरात्रि के कार्यक्रम में हम भी बिजी थे, इस वजह से सही टाइम में आप सभी दर्शकों को वीडियो नहीं दे पा रहे, क्षमा चाहेंगे। चलिए जानते हैं, जो है विजयदशमी है, इस दिन कौन सी पौधा लगाना चाहिए जिससे व्यक्ति का अध्यात्म उन्नति हो, बंद किस्मत के ताले खोले। आप में से अधिकतर लोग बोलते हैं ना गुरुजी, हम काफी मेहनत करते हैं लेकिन इनके बाद भी हमारे प्रगति नहीं हो पा रही है, हमारे अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रही, हम चाह करके भी सफल व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, फिर धन इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, जैसे धन आते हैं वैसे चले जाते हैं। गुरुजी कमाते तो हम 1 रुपया हैं, लेकिन हमारे जो खर्चे हो जाते हैं वह 50, अर्थात आवक कम है लेकिन जावक ज्यादा है। तो इस प्रकार के अगर आप भी समस्या में घिरे हुए, आप चाहते हैं कि आपको मनवांछित नौकरी की प्राप्ति हो जाए, आपको कार्य क्षेत्र में सफलता मिले, तरक्की मिले, आपके बंद किस्मत के ताले खुल जाए, बहुत सारा ढेरों लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। अभी तक कमेंट बॉक्स में जय श्री राम नहीं लिखे तो जय श्री राम जरूर लिखना, क्योंकि जो विजयदशमी है खासकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को समर्पित होता है। इस दिन रावण जैसे दुराचारी का वध करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने धर्म की स्थापना किया था एवं पृथ्वी को अभय मुक्त किया था, अर्थात भय से मुक्त किया था। तो इस दिन कौन सा पौधा लगाना चाहिए? तो ऐसा माना जाता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन तक माता नवदको के पत्ते समर्पित किए थे। ध्यान से सुनना। और कई कथा कहते हैं कि जो शमी के पौधे हैं इसे साक्षात मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, इसमें मां दुर्गा का वास होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने नवरात्रि के 9 दिन मानव दुर्गा को शमी के पत्ते अर्पित किए थे। और जिस दिन रावण का वध भी हुआ था उस दिन माता नवदुर्गा को प्रभु श्री रामचंद्र जी ने शमी वृक्ष की पूजा की है। शमी वृक्ष की पूजा करने के बाद शमी के पत्ते समर्पित किए और जाकर के रावण का संहार कर पाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने स्वयं कहा कि जो शमी के वृक्ष है ये बहुत ही पवित्र है। शमिक जो वृक्ष है इसे मोक्षदायिनी भी कहा जाता है, क्योंकि मां दुर्गा का वास होती है। तो हमें अपने घर में शमी के पौधे जरूर लगाना चाहिए। विजय पर अब मैं इसके लगाने का विधि भी बताता हूं, कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, सारे जानकारी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि सभी दर्शकों को
इसका भला मिले, इसका कल्याण मिले, इसका आपको पूर्ण रूप से लाभ मिले तो कौन सी दिशा में लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए, कौन सी टाइम में लगाना चाहिए, सारे जानकारी इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले जानते हैं कि शमी के पौधे अगर हम दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन अपने घर में लगा लेते हैं तो इससे हमें क्या फायदा मिलेंगे। पहला फायदा है कि शत्रु प्रस्था करेंगे। ऐसा होता है ना, कभी कभी जो अज्ञात शत्रु रहते हैं, हमारे घर के अज्ञात शत्रु रहते हैं, घर परिवार के रहने वाले लोग अज्ञात शत्रु रहते हैं, लेकिन इनके बारे में हमें पता नहीं होता। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, वनस्पति शास्त्र में लिखे हैं, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने घर के पूर्व दिशा में अगर शमी के पौधा लगाते हैं या फिर दक्षिण दिशा में लगाते हैं, दक्षिण दिशा में माता जो है काली का ध्यान करते हुए अगर शमिक वृक्ष लगाते हैं तो शत्रु का नाश करते हैं। लेकिन खासकर हो सके तो पूर्व दिशा में लगाना, दक्षिण दिशा में लगाते हैं तो शत्रु के संपूर्ण नाश कर देते हैं। फिर हो सकता है बाद में चल करके आपको भी नुकसान कर दे, इसलिए पूर्व दिशा इसे अति उत्तम माना जाता है। तो पूर्व दिशा में अगर कोई भी व्यक्ति शमी के पौधा लगाते हैं विजयदशमी दिन, तो ऐसे व्यक्ति शत्रु से हमेशा विजय रहते हैं। ऐसे शत्रु जो कि कितना बड़ा तांत्रिक क्यों ना हो, कितना बड़ा गुणवान क्यों ना, अगर आपके घर में तंत्र विकार करें, मंत्र विकार करें, आपको नुकसान करने की चेष्टा करें, तो उसी का षड्यंत्र उन्हीं के ऊपर में यह जोसम वृक्ष है, इनके माध्यम से, इनकी कृपा से उन्हीं के ऊपर में वापस हो जाएंगे। तो इस दिन शमिक वृक्षा आप जो है जरूर अपने घर में लगाइए। चलिए मैं इसका दूसरा फायदा बताता हूं। इससे धन लक्ष्मी प्राप्त होता है। कई बार बोल चुका हूं कि जहां पे पवित्र वृक्ष रहते हैं वहां पे श्री खींचे चले आते हैं। लक्ष्मी को श्री का प्रतीक माना जाता है, धन का प्रतीक माना जाता है। जो व्यक्ति निर्धन है, जो लोग चाहते हैं कि जल्द धनवान बन जाए, उनके जीवन में धन की कमी ना हो, दुर्गा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, दुनिया में जितने भी देवी शक्तियां हैं वह चाहते हैं कि इन सभी की कृपा प्राप्त हो जाए, जिससे उनकी अध्यात्म उन्नति हो। और देखिए, जो देवताओं से भी जल्दी प्रसन्न होने वाला देवी है, देवी बहुत ही जल्दी प्रसन्न होती हैं और ये अपनी कृपा भी बरसाती है। तो ऐसा कहा गया, प्रतिदिन शयन काल के समय में अगर जो शमी वृक्ष है इसके नीचे में घी का दीपक जलाया जाए, सरसों तेल का दीपक जलाया जाए, फिर अब के समर्थ अनुसार जिस भी तेल का दीपक जलाते हैं, तो ऐसा माना जाता उस घर में कभी भी कंगाली नहीं आती, साक्षात वहां पर लक्ष्मी का वास हो जाता है। जिस स्थान में लक्ष्मी का वास हो, जिस स्थान में मां लक्ष्मी रहे, वह घर धन दौलत एवं सुख संपत्ति से भर जाते, इसमें संदेह नहीं है। तो अपने गरीबी मिटाने के लिए, दिन दुखी को दूर करने के लिए, परेशानी को समाप्त करने के लिए, जीवन में आवक बढ़ाने के लिए, लक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के लिए शमिक वृक्ष अपने घर में आप जो है उत्तर दिशा में जरूर लगाएं। उत्तर दिशा में शमी की पौधा लगाने से धन की बरकत होती है। चलिए इसके तीसरा फायदा जानते हैं। तो शमी की पौधा लगा आने से प्रभु श्री रामचंद्र जी के साक्षात कृपा प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाक सिद्धि की भी प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी वचन के पके शमिक वृक्ष की पूजा करने से धर्मशास्त्र में भी लिखे वाक सिद्धि की प्राप्ति होती है। अर्थात आपके जो कहे हुए शब्द होते हैं वो सच होने लगते हैं, ब्रह्मा वाक्य हो जाते हैं। अर्थात आप जो भी बोलेंगे वह शब्द ब्रह्मा की तरह लगने लगते हैं। इसका चौथा फायदे, शकी पौधा लगाने से सुख शांति का वास होता है। इसे पूर्व दिशा में, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति अपने घर में पूर्व दिशा में शमी के पौधा लगाते हैं, ऐसे व्यक्ति के घर में सुख शांति का वास होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में भी सुख शांति का वास बने रहे, आप चाहते हैं कि आपके घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े ना हो, आपके घर में निरंतर अगर कलह है, कलेश है, आप चाहते हैं इनसे बचे रहना, तो शमी के पौधे अपने घर के पूर्व दिशा में जरूर लगाइए। घर के पूर्व दिशा में शमी की पौधा लगाने से सुख शांति का वास होता है, घर में वैभव का वास होता है, मां वैभव लक्ष्मी की वास होता है। आपके घर धन दौलत से हमेशा भरे रहेंगे, मां अन्नपूर्ण की कृपा प्राप्त होती है। मैं तो बोलता हूं कि शमी के पौधे हर मनुष्य को अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। शमी के पौधा बहुत ही छोटे होते हैं, बल्कि जो पीपल के पौधे हैं, बरगद के वृक्ष हैं, इसे घर में नहीं लगाए जाते। आप छोटे से गमले में लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शमी के पौधे को आप जो बिना गमले आप अपने घर की पूर्व दिशा में लगा लीजिए, इसके वृक्ष बढ़ने दीजिए। ये वृक्ष जितना ज्यादा बढ़ेंगे उतना ही ज्यादा व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है, क्योंकि जो शके वृक्ष है इसे सुख शांति का प्रतीक माना जाता है। और हमारे कई धर्मशास्त्र में ऐसा भी लिखा है, जो शमी के पौधे हैं ये शनिदेव को भी अत्यंत प्रिय है। इसमें शनिदेव का वास माना जाता है और संपूर्ण जितने भी देवी देवता है, सब इनके पत्ती इतने इनके जितने भी रोम रोम है
जितने भी ही इसमें वास करते हैं, तो आप भी विजयदशमी के दिन माता नव दुर्गा का ध्यान करते हुए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए अपने घर में शमी के पौधे जरूर लगाइए। हम आप लोगों को दिशा बता चुके हैं। शत्रु परास्त करने के लिए पूर्वा या फिर उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। धन लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए आप जो उत्तर दिशा में लगाइए। कृपा प्राप्त करने के लिए आप जो है किसी भी दिशा में लगा सकते हैं, लेकिन सुख संपत्ति के वास के लिए, सुख शांति के लिए आप अपने घर के पूर्व दिशा में से जरूर लगाइए। तो ये थे शिव वृक्ष के एवं विजयदशमी के दिन लगाए जाने वाले पौधे की कुछ सटीक जानकारियां। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना, और क्षमा चाहेंगे आज हमारे जो है वॉइस काफी क्लीन नहीं आ रही होगी, क्योंकि हमारे गला बैठ चुके हैं, क्योंकि हम भी नवरात्रि में काफी लंबे टाइम से माता रानी की साधना कर रहे थे। क्षमा चाहेंगे। तो अगर यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में आगे जरूर शेयर करना, ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त हो सकता है छोटे से जानकारी उनके लिए कल्याण सारी कल्याणकारी साबित हो जाए, उनके लिए मंगलमय साबित हो जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी, जय श्री राम।